हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमसीक्यू क्लासेज में। आज राजस्थान भूगोल की सीरीज का 4th वीडियो है, जिसमें हम राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? ऑप्शन है 20, 23, 25 और 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। अब देखते हैं, राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या हो गई 26। कुल राष्ट्रीय उद्यान है 3, रामसर साइट है यहाँ पे 2 और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की हुई जगह यहाँ पे 5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है रणथंभौर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरुउद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार, सरिस्का ए अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, राष्ट्रीय मरुउद्यान। अब राष्ट्रीय मरुउद्यान है कहाँ पे? राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही अपने से पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सरिस्का ए अभ्यारण्य अलवर में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ए रणथंभौर अभ्यारण्य, ब राष्ट्रीय मरुउद्यान, स केवलादेव घना पक्षी विहार, द सरिस्का ए अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रणथंभौर अभ्यारण्य। अब देखें, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया रणथंभौर अभ्यारण्य जो है सवाई माधोपुर में, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वो है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। ये अपने को याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जुरासिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए गए हैं? इसके ऑप्शन है माउंट आबू अभ्यारण्य, आकलगांव जीवाश्म पार्क, सीता माता अभ्यारण्य और सबसे लास्ट ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकलगांव जीवाश्म पार्क। आकलगांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है और ये राष्ट्रीय मरुउद्यान है, इसी के अंदर स्थित है। और यदि अपने से पूछे कि राज्य पक्षी गोडावण की आश्रय स्थली कहाँ है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आकलगांव जीवाश्म पार्क या राष्ट्रीय मरुउद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़न गिलहरी व सागवान के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? इसके ऑप्शन है माउंट आबू अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य और सबसे लास्ट है सरिस्का अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। इसकी कुछ खासियत देखें, यहाँ पे हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती है। यानी अपने से पूछे कि हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधि वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। यहाँ पे इसको चितल की मातृभूमि भी बोला जाता है और यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है सीता माता मंदिर और 2 जल स्रोत भी यहाँ पे ही स्थित हैं, उनके नाम है लव और एक कुश। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार, राष्ट्रीय मरुउद्यान और सबसे लास्ट ऑप्शन है रणथंभौर अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब ये 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। और इसके साथ ही याद रखें, इसका पुराना नाम दराबी है। ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का तीसरा और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया है। और यहाँ पे एक बात और याद रखें, ये राजस्थान की तीसरी और नवीनतम बाघ परियोजना है, जिसको 10 अप्रैल 2013 को शामिल किया गया है बाघ परियोजना में। और ये पूछे कि अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जलीय जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? इसके ऑप्शन है जवाड़ सागर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य और सबसे लास्ट है रणथंभौर अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब
चंबल अभयारण्य। अब चंबल अभयारण्य है कहाँ पे? तो चंबल अभयारण्य कोटा में स्थित है और ये घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गांगे डॉल्फिन या जिसका दूसरा नाम सिसुमार या सूस है वो कहाँ पाई जाती है? तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा चंबल अभयारण्य कोटा। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में घड़ियाल व मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन है सरिस्का, रणथंभौर, चंबल और सबसे लास्ट है जवाहर सागर अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर अभयारण्य। अब जवाहर सागर अभयारण्य है कहाँ पे? तो ये कोटा में स्थित है और ये घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें, जो पहले वाला अभयारण्य था वो ओनली जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो जवाहर सागर अभयारण्य है वो जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। परवन नदी के किनारे स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। इसके ऑप्शन है शेरगढ़ अभयारण्य, ब जवाहर सागर अभयारण्य, स चंबल अभयारण्य और द सरिस्का अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ अभयारण्य। अब शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ पे? तो शेरगढ़ अभयारण्य बारां में स्थित है और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है सांपों के लिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाघों का घर कहा जाता है? ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सीतामाता अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर अभयारण्य। अब रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पे राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जो 1973 में लागू हुई थी उसमें शामिल किया गया और ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसको घोषित कब किया गया? 1 नवंबर 1980 को। और यहाँ की खास बात देखें तो यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान की एकमात्र धरोहर है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट सरिस्का अभयारण्य, सेकंड तालछापर अभयारण्य, थर्ड केवलादेव घना पक्षी विहार और सबसे लास्ट रणथंभौर अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ये राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो वो डेट याद रखेंगे 27 अगस्त 1981। और इसको प्राकृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो वो ईयर हो जाएगा 1985। और राजस्थान में 2 रामसर साइट है जिनमें से एक ये भी है। इसको 1983 में रामसर साइट घोषित किया गया। और ऐसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पक्षियों की आश्रय स्थली कौन सी है? तो उसका आंसर भी हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। इसके ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य, ब तालछापर अभयारण्य, स रणथंभौर अभयारण्य और सबसे लास्ट है नाहरगढ़ अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिस्का अभयारण्य जो कि है अलवर में। इसकी खासियत देखें, ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना में शामिल किया गया 1979 में और यहाँ पे भरतरी की छतरी या जिसको मंदिर भी बोल सकते हैं वो स्थित है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पहला जैविक पार्क स्थित है। इसके ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य, ब तालछापर अभयारण्य, से सज्जनगढ़ अभयारण्य और सबसे लास्ट है नाहरगढ़ अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नाहरगढ़ अभयारण्य। ये जयपुर में स्थित है। और अपन देखें कि दूसरा जैविक पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ अभयारण्य जो उदयपुर में स्थित है।
14वां क्वेश्चन देखते हैं। काले हरिण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? ए सरिस्का अभयारण्य, ब ताल छापर अभयारण्य, स सज्जनगढ़ अभयारण्य और द नाहरगढ़ अभयारण्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ताल छापर अभयारण्य चूरू। ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और देखें यहाँ पे मोचिया या साइप्रस रोन्टेडस नामक घास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पैंथर प्रोजेक्ट किस वन्यजीव अभयारण्य में चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है ताल छापर अभयारण्य, ब कुंभलगढ़ अभयारण्य, से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य और सबसे लास्ट है रामसागर अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब कुंभलगढ़ अभयारण्य। अब कुंभलगढ़ अभयारण्य कौन कौन से जिलों में है? तो ये 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है जंगली भेड़ियों के लिए। पैंथर प्रोजेक्ट कहाँ पे चला जा रहा है? तो पैंथर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ वन्यजीव के पाली वाले हिस्से में चलाया जा रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो भी इसी अभयारण्य में स्थित हैं। अब यहाँ पे 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनके नाम लगभग सेम से हैं, उनका याद रखना है आपको। पहला है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि पड़ेगा बूंदी में। और यदि ऐसे आ जाए कि रामसागर अभयारण्य कहाँ स्थित है तो उसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण हेतु कितने संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है? इसके ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब देखें तो ये 13 संरक्षित क्षेत्र कितने स्थानों पे है? तो ये 11 स्थानों पे है। अब इनमें से देखें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है वो है शाकंभरी क्षेत्र जो सिक्कर और झुंझुनू में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे छोटे संरक्षित क्षेत्र की बात करें वो है रोटू में, और रोटू पड़ता है नागौर में। और यदि ऐसे पूछा जाए कि नवीनतम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा बांसियान खेतड़ी झुंझुनू। 17वां क्वेश्चन देखते हैं जो है सुमेलित करने वाला। अपने को सुमेलित करना है जैविक उद्यानों को उनके सही स्थानों से कि वो कौन से स्थान पे हैं। पहला देखते हैं नाहरगढ़ जैविक उद्यान। अब नाहरगढ़ जैविक उद्यान अभी अपन ने देखा था, ये स्थित है जयपुर में। उसके बाद में सेकंड देखें सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ये भी देखा है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान स्थित है उदयपुर में। तीसरा देखते हैं माचा सफारी जैविक उद्यान। माचा सफारी जैविक उद्यान स्थित है जोधपुर में। इसके बाद में चौथा है मरुदरा जैविक उद्यान जो भी निर्माण की अवस्था में है, वो स्थित है बीकानेर में। और पांचवा देखें अभेड़ा जैविक उद्यान, ये भी निर्माणाधीन है और ये स्थित है कोटा में। तो अब ऑप्शन मिलाएं तो पहले में आएगा घ, दूसरे में अड़, तीसरे में ग, चौथे में क और पांचवें में ख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से। 18वां ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई मृगवन स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए जयपुर, ब खेजड़ली जोधपुर, से पुष्कर और सबसे लास्ट ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका अपने को सबको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर। अब अपने से पूछे कि राजस्थान में कितने मृगवन स्थित है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 7 मृगवन स्थित है। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कुल कितने आखेट निश्चित क्षेत्र हैं? तो इसके ऑप्शन है 30, 31, 32 या फिर 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 आखेट निश्चित क्षेत्र हैं। अब इनमें कुछ फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक आखेट निश्चित क्षेत्र हैं वो कौन से जिले में है? ये हैं जोधपुर में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 7। सबसे बड़ा आखेट निश्चित क्षेत्र देखें तो ये है संवत्सर कोटसर में जो है चूरू में। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है कनक सागर जो है बूंदी में। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कुर्जा की आश्रय स्थली है। इसके ऑप्शन है खीचन जोधपुर, सेकंड सौथलिया अजमेर, थर्ड सोरसन बारा
और सबसे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो तीनों ऑप्शन है उन सब में ऊर्जा पाई जाती है। अब ये एक बोनस स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं वन विभाग द्वारा जो 2015 में घोषित हर जिले के शुभंकर हैं उनको दर्शाया गया है। तो इस आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके देखें और याद कर लें, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।